हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। शिक्षकों के लिए योगी जी का एक बड़ा ऐलान आज की डेट पर हो चुका है। क्या कुछ है इसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ तीसरी चयन सूची का शासनादेश यहाँ पर जारी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। काउंसलिंग संबंधी दिशा निर्देश भी मिल चुके हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन दोनों अपडेट को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में बातचीत करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के नव चयनित सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान में सीएम योगी के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने ऑफलाइन वेरिफिकेशन के पेंच को हटाते हुए बीएसए कार्यालय में शपथ पत्र देने के साथ शीघ्र वेतन भुगतान के निर्देश दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी राहत है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी टीचर्स के लिए, नवचयनितों के लिए, जिनका ऑफलाइन वेरिफिकेशन की वजह से वेतन रोका गया था और कहीं ना कहीं बहुत दिन से आर्थिक तंगी की वजह से ये शिक्षक जूझ रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़ 18 की तरफ से भी बड़ी अपडेट है। सीएम योगी के निर्देश के बाद फैसला, शिक्षकों को आर्थिक तंगी ना हो। सीएम का कहना है नवचयनित शिक्षकों का वेतन भुगतान होगा। 69,000 से अधिक शिक्षकों में खुशी की लहर। तो मतलब देखें तो अब कोई भी हेडेक नहीं है। सीधे से बीएसए कार्यालय में आपको एक शपथ पत्र देना है, जिसके आधार पर यही चीज़ें होंगी कि अगर बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स में या चयन में किसी प्रकार की धांधली या गलत कूटरचित तरीकों से चयन का मामला सामने आता है तो आपका जितना भी आर्थिक भुगतान रहेगा सबका सब वापस करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रतिकूल कार्रवाई भी देखने के लिए मिलेगी। इस प्रकार का हलफनामा ले लेंगे और इसके साथ ही वेतन भुगतान कर दिया जाएगा। तो अब दोस्तों कोई भी यहाँ पर 69,000 का चयनित शिक्षक, अब तक के जितने चयनित हो चुके हैं, उनका वेतन नहीं फंसने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खुशखबरी आ जाती है उन सभी हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए जिनको अभी पहला वेतन नहीं नसीब हुआ था। और देखिए, सबसे बड़ी खुशी होती है पहले वेतन की। जब पहली सरकारी तनख्वाह आपको मिलती है, आपके खाते में क्रेडिट होती है, तो वही जीवन का सबसे सुकून वाला पल होता है दोस्तों। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रथम वेतन भुगतान के लिए। और जल्द ही ये सर्कुलर वगैरह जारी कर दिया जाएगा। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इसका जो मतलब प्रोफार्मा है वो जारी करेंगे और साथ ही साथ वेतन भुगतान हर संभव आपको मई माह का मिल जाएगा, जून में। ठीक है दोस्तों, तो अब कुल मिला के ये अपडेट डिस्कस हो गई है। अब नेक्स्ट अपडेट है जो बहुत बड़ी खुशखबरी है तीसरी चयन सूची के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में महानिदेशक स्कूली शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 की तरफ से 17 मई 2021 की डेट का ये लेटर है। साफ साफ देख सकते हैं परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के 69,000 पदों पर भर्ती के प्रक्रिया के अंतर्गत रिक्त पदों के चयन के संबंध में, मतलब यहाँ पर रिक्त पदों के चयन के संबंध में शासनादेश एक प्रकार से ये जारी हो चुका है। और इसके लास्ट में अगर हम देखें, जो स्पेशल बात है कि इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कृपया उपर्युक्त दिशा निर्देशों के अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों के सापेक्ष जनपद से प्राप्त सूचना के आधार पर वास्तविक रिक्त जनपदवार एवं श्रेणीवार अवधारित करते हुए मेरिट के आधार पर एवं आरक्षण के सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन करते हुए एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्त भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण अवशेष अभ्यर्थियों में से चयन की कार्रवाई कराने का कष्ट करें। तो मतलब यहाँ पर निर्देश, शासनादेश जारी हो चुका है, शासन का अनुमोदन मिल चुका है कि यहाँ पर जो तीसरी चयन सूची है वो वास्तविक रिक्त पदों के जनपदवार जो डेटा है उसके आधार पर, मेरिट के आधार पर, आरक्षण के सुसंगत शासनादेश के अनुपालन में एनआईसी द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से उक्त भर्ती प्रक्रिया में उत्तीर्ण जो अवशेष अभ्यर्थी उनका चयन यहाँ पर सुनिश्चित किया जाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत दिनों से ये
मतलब परेशानी में थे कि लगता है चयन सूची जारी ही नहीं होगी। लगातार एजुकेशन मंत्रा की तरफ से आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते रहे हैं। हालांकि उसमें आधिकारिक अगर डिलेड कुछ कंडीशंस आई हैं तो उनसे थोड़ी सी ये चीज़ें मुझे जहाँ तक विश्वास था कि और पहले हो जाना चाहिए था। जैसे ही आपकी जो चुनाव आचार संहिता समाप्त हुई थी वैसे ही ये शासनादेश जारी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस डिले हुआ और सबसे बड़ा रीज़न रहा रिक्त पदों की संख्या को लेकर। तो दोस्तों रिक्त पदों की संख्या का मुझे लगता है क्लैरिफिकेशन हो गया है और आपको जो इसके संबंध में आदेश है वो 1 से 2 दिन के भीतर मिलने वाला है। मोस्ट प्रोबेबल है कि कल ही आपको ये विस्तृत जो गाइडलाइंस हैं वो मिल जाएं रिक्त पदों के साथ में, और इसके साथ ही जो शासन स्तर से है वो लेटर जारी हो जाए और फिर इसके बाद से सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से भी ये लेटर जारी करके और सोमवार तक आपकी, सोमवार मंगलवार तक नेक्स्ट वीक में तो आप काउंसलिंग एकदम से डेड श्योर समझिए कि नेक्स्ट वीक आपको खुशखबरी वाला वीक रहने वाला है। और इसी वीक में 1 से 2 दिन में आपको सैटरडे को भी ये जारी हो सकते हैं, कल फ्राइडे में या आज देर शाम तक भी जारी हो सकते हैं। ये काफ़ी मतलब पीक पर मामला चल रहा है। अब इसमें कोई डिलेड प्रोसीडिंग नहीं होनी है। और रिक्त पदों की संख्या को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूजन की स्थिति में हैं। मैं भी अभी तक मतलब पूरी तरीके से नहीं बता सकता कि आपको कितने रिक्त पद, लेकिन 5800 प्लस 1133 ये आंकड़ा मिल रहा है अभी तक की सूचना के अकॉर्डिंग कि 5800 सामान्य पदों पर है और 1133 एसटी की कन्वर्टेड एससी में सीट्स। तो कुल मिलाकर लगभग आपको इतने पदों पर दोस्तों काउंसलिंग, लगभग मैंने पहले ही आपको कई बार बताया है कि आपकी जो काउंसलिंग होगी वो 7000 प्लस या माइनस इसमें ही होनी है। 5100 आप भूल जाइए, तो 7000 प्लस माइनस वही 100-200, या तो आपकी 6900 पदों पर काउंसलिंग होगी या 71-7200, ऐसे ही कुछ 68-6900 हो जाए। मतलब 7000 में आप 200 प्लस माइनस कर लें, बस इतने पदों पर चयन या काउंसलिंग की यहाँ पर पूरी की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आधिकारिक आदेश है उसका जारी होना बाकी है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा, लेकिन बहरहाल बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बहुत सारी जो कठिनाइयाँ थीं वो दूर हो चुकी हैं और वो दिन अब दूर नहीं है जब आप सभी का चयन होगा, काउंसलिंग होगी, नियुक्ति होगी और साथ ही साथ योगी जी के जैसे ही शपथ पत्र वाला ये आदेश है, इसके आधार पर आपको भी वेतन आहरित करने का मौका मिलेगा। तो इसी प्रकार से मैंने इसी वजह से इन दोनों अपडेट्स को एक साथ ही एक जगह पर रख दी हैं, जिससे कि आपको सुखद अनुभूति अभी से होने लगे। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स हो जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।